पांडवों को मत्स्य नरेश विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 महीने हो गए थे। एक दिन राजा विराट का साला कीचक अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा द्रौपदी से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी कीचक की कामुक दृष्टि को भाप गई। उसने महाराजा विराट एवं महारानी सुदेशना से कहा कि कीचक मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति हैं। एक ना एक दिन वह कीचक का वध अवश्य कर देंगे। किंतु उन दोनों ने द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन को कीचक की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बताया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट कीचक को अर्धरात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। द्रौपदी ने भीमसेन की योजना के अनुसार कीचक को रात्रि में नृत्यशाला में मिलने का संकेत दे दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न कीचक जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहां पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपना शरीर और मुंह ढककर लेटे हुए थे। उन्हें द्रौपदी समझकर कीचक बोला, हे प्रियतमा, मेरा सब कुछ तुम पर न्यौछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमण करो। कीचक के वचन सुनते ही भीमसेन उछलकर खड़े हुए और बोले, हे पापी, तू द्रौपदी नहीं अपनी मृत्यु के समक्ष खड़ा है। ले अब पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने कीचक को लात और घूंसों से मारना आरंभ किया। जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्षों को झंझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुमाने लगे। अनेक बार उसे घुमा घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसकी गर्दन को मरोड़कर उसे मार डाला। इस प्रकार कीचक का वध कर देने के बाद भीमसेन ने उसके सभी अंगों को तोड़ मरोड़ कर उसे मांस का एक लौंदा बना दिया। द्रौपदी से बोले, पांचाली, आकर देखो मैंने इस काम के कीड़े की क्या दुर्गति की। उसकी इस दुर्गति को देख द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर भीमसेन और द्रौपदी चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब कीचक के वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट तथा कीचक के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब कीचक के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इसे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी ये दुर्दशा की। द्रौपदी के वचन सुनकर कीचक के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे इतने बलवान भाई की मृत्यु इस द्रौपदी के कारण हुई, अतः इसे भी कीचक की चिता के साथ जला देना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती कीचक की अर्थी के साथ बांध दिया और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, बल्लव, बृहनला, तंतिपाल तथा ग्रांथिक के रूप में वहां उपस्थित पांडवों ने द्रौपदी की ये दुर्दशा देखी नहीं गई, किंतु अज्ञातवास के कारण वे स्वयं को प्रकट नहीं कर सकते थे। इसलिए भीमसेन चुपके से परकोटे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में कीचड़ तथा मिट्टी को सारे अंगों पर लेप लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर कीचक के भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितनों को ही भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे वे अपने प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान पर लौट आए। कीचक तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर राजा विराट सहित सभी लोग द्रौपदी से भयभीत रहने लगे। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें जरूर बताइए और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।